हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आज हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मिडल हिस्ट्री महामैराथन है आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी गाइस, लेकिन उसमें हम सारे कवर कर लेंगे। क्या पीवाईक्यू जितने भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी की जितने भी एग्जाम में आई है सभी के जो पीवाईक्यू हैं हम सारे कवर कर लेंगे आज मिडल हिस्ट्री के। तो अगर आप अपनी किसी भी परीक्षा जैसे आरआरबी एनटीपीसी या कोई भी रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस जो पीवाईक्यू क्लास मैराथन क्लास को है कंप्लीट देख कर जाएं, ताकि आपको जो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने सारे टॉपिक की जो मेडिवल हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं सभी के पीवाईक्यू ले रखे हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसको प्रॉफिट मिल पाए, है ना गाइस। तो इस पीवाईक्यू की क्लास में हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारी इसके पिछले की सीरीज नहीं देखी है, जो रिवीजन सीरीज चल रही है वो नहीं देखी, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आरआरबी ग्रुप डी ग्रुप डी की भी प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, बताइए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मैं जब तक वॉइस देख लूँ आ रही है कि नहीं सही से। कौन था इसका आंसर, बताइए। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, या मोहम्मद बिन कासिम, या कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले कौन आया था भारत में? सबसे पहले हमला जो भारत में आया था वो आया था मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 1712। ठीक है, और इसके बाद कौन आया था सेकंड नंबर पे? तो बात करें तो पहले नंबर पे आया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरे नंबर पे आया था महमूद गजनवी। और तीसरे नंबर पे जो आया था मोहम्मद गौरी आया था। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था जो प्रथम प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ये तो राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगर क्वेश्चन पूछता है कि दूसरा दूसरा आक्रमणकारी कौन था, तो दूसरा अगर बात करता तो वो हो जाता मोहम्मद महमूद गजनवी। और तीसरी की बात करता तो मोहम्मद गौरी, जो कि जो मुस्लिम जो शासक था ये मुख्य रूप से संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, है ना। ठीक है, तो ये राइट। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये किसका गुलाम था? ये गौरी का। किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम। ठीक है गाइस, तो अगली क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी, बताइए। ये पहला पहला आक्रमणकारी था, पहली बात तो। दूसरी बात, कब की थी? 1712 में। ठीक है, वहाँ का शासक कौन था? सिंध का सिंध का शासक कौन था? सिंध का शासक था दाहिर। दाहिर। ठीक है, कौन था सिंध का शासक? दाहिर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 711 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ के मंदिर को किस मुगल आक्रमणकारी ने लौटा था? जो सोमनाथ का मंदिर था, एक किस मुगल जो उसने था लूटा था? ठीक है, तो हम किस पे थे? इस पे क्वेश्चन पे थे। एक मिनट रुकिएगा। हम्म सोमनाथ का मंदिर किस मुगल आक्रमणकारी ने लूटा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने लूटा था? मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा था क्या? महमूद गौरी ने, महमूद गजनबी, या इल्तुतमिश? ठीक है, तो उस समय इल्तुतमिश नहीं आया था, ये नहीं हो सकता। ये लूटा था किसने? महमूद गजनबी ने। ठीक है, तो महमूद गजनबी ने कुल कितनी बार आक्रमण किया भारत पर, बताइए। तो महमूद गजनबी में जो भारत पर महमूद महमूद गजनबी महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया?
कुल कितनी बार आक्रमण किया? कुल किया कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। कुल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी ने, ठीक है। और जो सोमनाथ के मंदिर पर था आक्रमण, ये 1025 में हुआ था 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण, ठीक है। और अगर 16वां आक्रमण हुआ था, ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर, और अगर बात करें कि कब से कब किए ये 17 आक्रमण, तो इन 17 आक्रमण की अगर हम बात करें तो ये 17 जो आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने, जो 1000 ईस्वी से कब किए थे? 1027 तक किए थे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1025 में जो सोमनाथ के मंदिर पर किया था तो इसको नष्ट किया था, और 16वां आक्रमण था, है ना, इस 16वां आक्रमण था। इसके बाद एक बार 1027 में किया था 17वां आक्रमण, और उसके बाद उसने आक्रमण नहीं की। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जो कि मैंने अभी बताया था, आप भारत पर 17 बार आक्रमण किया, राइट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के किसके बीच लड़ा गया था? जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किस किस के बीच लड़ा गया होता? तो तराइन के कितने युद्ध हुए? तराइन के 2 युद्ध हुए। कौन कौन से युद्ध हुए तराइन के, बताइए? तराइन के कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध, ठीक है, कब हुआ था ये? 1191 में। दूसरा तराइन का युद्ध, ये कब हुआ था? 1192 में, ठीक है। तो ये हुआ था किसके बीच? मोहम्मद गौरी वर्सेस किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान। और ये किसके बीच में हुआ था? ये भी हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी दोनों के बीच में हुआ था। और हम बात करें कि इसमें किस किस की वजह हुई थी, तो जो पहला युद्ध हुआ था 1191 वाला, तो इसमें हुई थी किसकी वजह? पृथ्वीराज चौहान की। और ये दूसरा तराइन का युद्ध 1192 हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और युद्ध हुआ था 1194 का, वो आपको अगली वाले क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाए इसका राइट आंसर? तराइन का प्रथम युद्ध 1194 किस किस के बीच में हुआ था? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसकी वजह हुई थी? अभी बताया था मैंने कि 1192 का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में हुआ था। और जो इसमें विजय हुई थी किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की हुई थी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शाहनामा का लेखक कौन था जो महमूद गजनवी के दरबार में रहता था? बताइए। अलबरूनी था, फिरदौसी था, उतबी था, या अमीर खुसरो था? तो इसका कौन था बताइए? फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी, फिरदौसी था, ठीक है। और जो अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसने लिखी किताब उल हिंद। अलबरूनी की एक पुस्तक है किताब उल हिंद के लेखक है, ठीक है। और अमीर खुसरो किसके समय में था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिल अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के शासन काल में था अमीर खुसरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? अभी बताया था मैंने, किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी। और फिरदौसी की अभी बताया था कि कौन सी पुस्तक जो किसके शासन काल में था? ये शाहनामा का लेखक था और महमूद गजनवी के शासन काल में था। कौन? फिरदौसी। किसके? शाहनामा का लेखक,
शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? फरदौसी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और इसके बाद अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी किताब हिंद लिखी थी जो कि यहाँ पे, और इब्न बतूता ने कौन सी लिखी थी? रेहला, रेहला पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1001, ये तो पहली बात तो महमूद गजनवी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था अभी कि 1000 ईस्वी से 1027 तक के बीच में इसने 17 आक्रमण किए थे। कुल कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। तो 17 आक्रमण जो किए थे उसमें से जो सोमनाथ मंदिर का 16वां आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर का कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण था, वो किया गया था 1025 ईस्वी में, ठीक है। तो ये तो दूसरे हो जाएंगे। इसमें तो हुआ त्रायन का प्रथम युद्ध, आप लोगों को जैसे कि पता है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और किस राजा के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध, देखो ये आ गया चंदा युद्ध। मैंने 1191 बताया था आप लोग के लिए तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 बताया था तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1194 में चंदावर का युद्ध। चंद से क्या याद रखना है? जयचंद। चंद से क्या याद रखना है हमें? जयचंद, ठीक है। तो 1194 का युद्ध जो हुआ था किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के बीच। तो हमें चंद से क्या याद रखना है? जिसका जयचंद, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा जयचंद। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? बताइए। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए थे उसमें क्या था? हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था, अभी बताया था मैंने। इस जो सिंध का राजा था कौन था? दाहिर था। कौन था? दाहिर। कब हुआ था? 712 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम एकता किसे प्रदान किया? एकता किसे प्रदान किया? बताइए। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन, ताजुद्दीन। तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। जब मोहम्मद गौरी लौटा था भारत से तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बना के गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के जो दरबारी इतिहासकार था कौन था? तो ये कौन था? उतबी था। कौन था? उतबी। और फिरदौसी की बात करें तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? शाहनामा, अभी आया था क्वेश्चन। और चंदवारदाई की कौन सी पुस्तक है? बताइए। वह कौन सा सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? बताइए। कौन सा सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था? खिलजी डायनेस्टी का था बख्तियार खिलजी। अब ये बताइए किसका सेनापति था? ये मोहम्मद गौरी के दो जो दक्षिण का एरिया है ये दे गए थे किसको? मोहम्मद बख्तियार खिलजी को। मतलब जो मुख्य शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद बख्तियार खिलजी ने जो क्या है कुछ को नष्ट किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पृथ्वीराज रासू का लेखक कौन है? बताइए। अमीर खुसरो चंद्रवरदाई कौन है? पृथ्वीराज रासू किसने लिखी है? चंद्रवरदाई, ठीक है। और अगर बात करें हम पद्मावत, पद्मावत के लेखक कौन है? बताइए कमेंट में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है?
जो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कैसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी। क्यों? क्योंकि जो बाकी आक्रमणकारी आए थे, जैसे कौन आया था, एक आया था सबसे पहले, कौन आया था, वो मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद आया था महमूद गजनवी, और फिर आया था मोहम्मद गौरी। तो जो मोहम्मद बिन कासिम आया था और जो महमूद गजनवी आया था, ये और तो ये लोग आकर चले गए, लेकिन मोहम्मद गौरी ने था अपना एक जो गुलाम था, इस गुलाम को छोड़ गए थे, इस गुलाम को छोड़ गए थे, और जिससे कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये जो मुख्य रूप से मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक को माना जाता है, कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवारूनी किसके साथ भारत आया था? जो अलवारूनी था वो किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी के साथ आया था, या किताबुल हिंद, और इसकी रचना आपको पता है, किताबुल हिंद मैंने बता रखी है, किताब उल हिंद अभी बताया था मैंने, किताबुल हिंद इसकी रचना है। किसके समय भारत आया था? ये महमूद गजनवी के समय भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किस राजा के खिलाफ किया था? तो ये जयपाल के खिलाफ किया था। किस किस खिलाफ? महमूद गजनवी ने भारत का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में जयपाल के खिलाफ किया था। ठीक है, और जयचंद के खिलाफ किसने किया था? बताइए, ये को आप बताना है कि जयचंद के खिलाफ आपने किसका किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और जो मोहम्मद गौरी, एक देखो इसको आप, ये कन्फ्यूजन हो जाता है जयपाल, तो आपको याद रखना है कि जयचंद का जो था मोहम्मद गौरी गौरी वर्सेस जयचंद हुआ था। ये कौन सा वाला युद्ध है? ये कौन सा वाला युद्ध है? तो ये हमारा युद्ध है चंदावार का युद्ध। और अगर हम बात करते हैं कि चंदावार का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1194 में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और दाहिर की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, इसके समय पर दाहिर पर जो आक्रमण किया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू किसने करवाया था? तो शुरू करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और हम जो पूरा बात करने की बात कराएं तो ये किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश। तो मुख्य रूप से इल्तुतमिश का जो आंसर है सही माना जाता है। ठीक है, जो निर्माण अगर निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया तो बात आएगी इल्तुतमिश। ठीक है, तो अगर निर्माण कार्य बात पूरा पूरा किसने करवाया, अगर उसकी बात करें तो इल्तुतमिश आएगा। अगर शुरू किसने करवाया तो शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, बहलोल लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी ने थी वो आगरा शहर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपका RRBLP 2018 का है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत के अपन युद्ध पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो पानीपत के युद्ध है किस किस के बीच में हुए। ठीक है, तो जो पानीपत के युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं। द्वितीय युद्ध एंड पानीपत का इसी प्रकार तृतीय युद्ध। ठीक है, कुल मिलाकर कितने युद्ध हुए हैं? ठीक है, तो ये अगर हम बात करें कि कब कब हुए हैं, तो अगर हम बात करें कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। ठीक है, बात करें द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1500 कब हुआ था? 1556 में। और अगर हम बात करें तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर बात करें प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बताइए आप लोग। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और अगर हम बात करते हैं कि ये किसके बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर वर्सेस हेमू। और हम बात करें कि तृतीय युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, तृतीय युद्ध मराठा वर्सेस अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात विजय की करें कि विजय में कौन कौन विजय हुआ था, तो अगर हम बात करते हैं विजय की, तो विजय कौन हुआ था? तो यहाँ पर कौन हुआ था विजय? बाबर हुआ था, यहाँ पर अकबर हुआ था, और यहाँ पर
अब्दाली विजय हो गया था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको तीनों याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो 1526 में पानीपत का प्रतियुद्ध, तो इसमें हम 30 जोड़ देते हैं इस कंडीशन में, तो ऐसा हो जाता है कि 15 30 और 20 56। ठीक है, तो ऐसा हम याद रख सकते हैं इसको। प्रथम युद्ध हुआ था 26 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। और बाबर और अकबर, जो बाबर है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, तो बाबर की एक पीढ़ी बाद हुआ था, मतलब कि अकबर का और हैमू का हुआ था, और बाबर का इब्राहिम लोदी का हुआ था, मराठा और अब्दाली का हुआ था। मराठा में बहुत सारे मराठा थे। ठीक है, तो इसलिए उसको मराठा बोला जाता है, मराठा और वर्सेस अब्दाली का हुआ था। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस बात से लड़ा गया था? तो जो प्रथम की बात कर रहा है, अगर क्वेश्चन प्रथम की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो प्रथम युद्ध में क्या आ जाएगा, 1526 राइट आंसर हमारा आप टिक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 56 आ गया, तो ये आ जाएगा द्वितीय युद्ध। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, और जो कृष्णदेव राय थे, ये बहुत ही प्रतापी राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, जो हरिहर एवं बुक्का के बाद में आए थे। ठीक है गाइस, ढाई दिन का जो पड़ा कि जो निर्माण है वो कहाँ है, कहाँ हुआ, मतलब ढाई दिन का जो पड़ा है जो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है ढाई दिन का जो पड़ा? ढाई दिन का जो पड़ा बताइए कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सबसे पहले ही बात पूछते हैं कि प्रथम यात्री इब्न बतूता की रचना क्या है, रचना क्या है इसकी? अगर पूछने लगे आपसे क्वेश्चन कि इसकी रचना क्या है, तो इब्न बतूता की जो रचना है रहला, क्या है? रहला। इब्न बतूता की जो रचना है रहला है, वो किसके शासनकाल में आया था? क्वेश्चन अगर आता है कि यह किसके शासनकाल में जो आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम बी टी की, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालीसा दल, चालीसा दल का विनाश किसने किया था? जो चालीसा दल है, चालीसा दल चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो गाइस क्या हुआ था कि इसकी अगर बात करें कि चालीसा दल का निर्माण किसने करवाया था, तो चालीसा दल का निर्माण जो है किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो अगर बात करें कि निर्माण है, मतलब ये दल होता था 40 लोगों का, उसका निर्माण अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और अगर उसके बाद विनाश करें, तो विनाश की बात करें तो विनाश किसने कर रहा था? जो है बलवान ने किया था। ठीक है, क्योंकि ये जो चालीसा दल हो गया था, ये ही मुख्य रूप से शासक को बैठा लेता था और उसको हटाता था। ठीक है, तो इसीलिए बलवान ने इसके लिए क्या हटा दिया। और अगर बात करें कि लोह और एवं रक्त की नीति, लोह एवं रक्त की नीति अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लोह एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी, तो ये लोह एवं रक्त की नीति किसने चलवाई थी? बलवान ने। लोह एवं रक्त की नीति किसने शुरू की थी? बलवान ने शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत में रुपया सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? जो जो भारत में रुपया सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो जो भारत में रुपया सिक्का सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया था। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी और जो किसके बीच? शेरशाह सूरी किस समय का शासक था? जब जिस समय ये हुमायूं के समय का शासक था शेरशाह सूरी। ठीक है, सजदा एवं पेबोस की प्रथा किसने शुरू की थी बताइए? ये शुरू की थी गयासुद्दीन बलवान ने। यहाँ बलवान अकेले आ जाए क्वेश्चन में, तो बलवान ने, जो बलवान ने है, बलवान ने सजदा एवं पेबोस की जो झुकना पड़ता था। ठीक है, सजदा यानी कि झुकना, सजदा और पेबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? बलवान ने की थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कालानौर। राइट आंसर भी हो जाएगा। मुगल सम्राट का जो अकबर राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? जो बाबरनामा है किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? फारसी में लिखा गया था, तुर्की में, अरबी में, या उर्दू में लिखा था? तो जो बाबरनामा है तुर्की भाषा में लिखा गया था। कैसे भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में। अगर बात करें, इसका अनुवाद किया गया था फारसी में। इसका अनुवाद किया गया था फारसी में। किसने किया था अनुवाद? रहीम ए खाने खाना, रहीम ए खान ए खाना। ठीक है, रहीम ए खाने खाना कौन थे? ये नवरत्न थे, अकबर के दरबार के कौन थे? नवरत्न थे। तो ये अगर बात का क्वेश्चन आ जाता है कि इसका अनुवाद किसने किया था, तो अगर अनुवाद पूछने लगता है क्वेश्चन, तो अनुवाद किसने किया था? फारसी में रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए खैरात जिसमें दान दिया जाता था, इसकी स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आ जाता है दीवान ए खैरात
दान विभाग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 32 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जो है दीवान-ए खैरत दान विभाग की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आया है 2018 एनटीपीसी 2016 में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो अगर क्वेश्चन आ जाता है विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी क्या थी, तो वहाँ पे हम्पी थी। ठीक है, हम्पी कहाँ? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टदिग्गज अष्टदिग्गज दो थे, किस राजा के दरबार में शोभा बढ़ाते थे? जो कृष्णदेव राय की दरबार में है अष्टदिग्गज शोभा बढ़ाते थे। अगर आप लोगों ने सुना होगा एक नाम कि तेनालीरामा, जो तेनालीरामा थे वो कृष्णदेव राव के अष्टदिग्गज में ही आते थे। ठीक है, तो अगर बात करें कि तेनालीरामा की बात करें, तेनालीरामा किसके शासन काल में थे? तो कृष्णदेव राय शासन काल के भी जो उनके अष्टदिग्गज थे उनसे बिलोंग करते हैं। कौन? तेनालीरामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? जो जिंदा पीर किसे कहा जाता है अगर क्वेश्चन आ जाता है तो? जो मुगल सम्राट था कौन था? औरंगजेब था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा औरंगजेब। तराइन का द्वितीय युद्ध हमने बताया था आपको, तराइन के दो युद्ध बताए थे, 1191 1192। एक चंदावार का युद्ध हुआ था 1194 में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 से 1192 किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। जिसमें विजय कौन हुआ था? जिसमें विजयी हुआ था मोहम्मद गौरी हुआ था। गुलाम पंथ का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम पंथ का जो संस्थापक है मोहम्मद गौरी, अपना जो गुलाम छोड़ के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम छोड़ के गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल सिर्फ 1206 से 1210 तक ही रहा। इसने कुछ ज़्यादा कुछ विकास नहीं कर पाया। ये पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। पोलो या चौगान पोलो या चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई इसकी। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसको जो वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो इसको वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, इल्तुतमिश को माना जाता है। अगर सिर्फ संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा इसके संग। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? जो दिल्ली की है पहली महिला शासिका कौन थी? बताइए। दिल्ली की जो पहली महिला शासिका थी ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की पुत्री। इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुमताज महल किसकी वो पत्नी थी? बताइए। नूरजहां किसकी पत्नी थी? बताइए। और चांद बीबी किसकी पत्नी थी? ये भी बताइए। तीनों क्वेश्चन हैं। औरंगजेब जो आते हैं ये मुगल काल की बीवियां हैं। बताइए कौन किसकी बीवी थी, कमेंट में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, बताइए किस किस के बीच में लड़ा गया था? और खानबाग युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो जो खानबाग युद्ध हुआ अकबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानबाग युद्ध। अगर बात करें खानबाग युद्ध की तो ये किसके बीच में लड़ा गया था? राणा सांगा वर्सेस अकबर। तो ये आंसर नहीं होगा। फिर बात करें महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था किसके बीच? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। ये खानबाग युद्ध नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। अकबर और राणा सांगा के बीच बताइए कौन सा युद्ध लड़ा गया था? लड़ा गया था कि नहीं लड़ा था? बता जल्दी। गलत लग गया था ये। बाबर और राणा सांगा। ठीक है, बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? मुगल बादशाह बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोधी बंध का अंतिम शासक कौन था? जो कि जब 1526 में बाबर वर्सेस किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी। तो जो लोधी इब्राहिम लोधी है ये कौन था? अंतिम शासक था।
इसको जो बाबर है जीत गया था और इसको हरा दिया था, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी इसके बाद हार गया था और खत्म, जो उसकी मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो लोहे और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने। 41 का जो आंसर हो जाएगा हमारा गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवरत्न किस किस मुगल सम्राट में दरबार में सम्मत थे? तो ठीक है, जो नवरत्न है, नवरत्न की अगर बात करें तो अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में कौन थे? नवरत्न थे। तो अकबर के दरबार में कोई इंपॉर्टेंट कौन कौन थे? एक टोडरमल थे, टोडरमल की बात करें हम। और अगर बात करें हम अकबर की तो अरे अकबर क्या, सॉरी, बात करें अगर हम बीरबल की, बीरबल, अबुल फजल, अबुल फजल की बात करें, अगर हम बात करें मुल्ला दो पे आजा, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, टोडरमल हो गया, बीरबल हो गया, अबुल फजल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तानसेन की, फैजी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कौन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं नवरत्न है किसके? अकबर के समय के, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? जो दक्षिण भारत पर जिसने पहली बार आक्रमण किया था, कौन था बताइए? बलवंत था, अलाउद्दीन खिलजी था, या फिरोज शाह तुगलक? तो ये दक्षिण भारत अभियान में जो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी दक्षिण भारत का जब अभियान है तो यहीं पर इसने मलिक काफूर को खरीदा था। किसको? मलिक काफूर, जिसे हजार दीनार भी कहा जाता है, क्योंकि इसने से हजार दीनार में खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद रखी थी? बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। आपको बता चुका हूँ 2 बार, और इसको आप याद रखिएगा, मुख्य जो युद्ध है अपना, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। द्वितीय युद्ध बताइए कब हुआ था? सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? बताइए। जो सांकेतिक मुद्रा की अगर बात करें हम, सांकेतिक मुद्रा का जो शुरुआत है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होता है। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? जो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो जो हुमायूं नामा की रचना है वो अकबर के शासनकाल में हुई थी। गुलबदन बेगम ने इसने की रचना की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। ये किसके शासनकाल में हुई थी? अगर वास्ट क्वेश्चन आ जाता है तो अकबर के शासनकाल में हुई थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? जो प्रसिद्ध कुछ में जो अगर बात करें कि जो जब जो उसने चित्तौड़ अभियान किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, राजा रतन सेन के पर। तो उस समय भी अमीर खुसरो किसके साथ था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो जो अमीर खुसरो की अगर बात करें तो अमीर खुसरो किसके साथ था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बात करें शेर शाह सूरी का मकबरा, तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में, ठीक है, सासाराम बिहार। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सासाराम कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। जजिया कर को फिर से लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो जजिया कर को फिर से लागू करने वाला, देखो जजिया कर शुरुआत अगर बात करें तो आक्रमणकारियों के समय में सबसे पहले जजिया कर की शुरू जो प्रस्तुत किसने किया था, मतलब लगाया किसने था सबसे पहले? सबसे पहले अगर सबसे पहले पूछ लेता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद, मोहम्मद बिन कासिम। और अगर सबसे पहले की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम। अगर यहीं पे पूछ ले क्वेश्चन, यहीं पे अपन क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसे बंद किसने किया था, फिर इसके बाद लगाने के बाद बंद किसने किया था, तो अगर बंद की बात करें तो बंद किसने किया था? तो बंद किया था इसने अकबर ने, ठीक है। और अगर बात करें इसने कि फिर से शुरुआत किसने किया था, अगर फिर से शुरुआत की बात करें तो मोहम्मद रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला, जो रंगीला बादशाह कहा जाता है जैसे, जो कि अंतिम शासकों में से एक था, अंतिम शासकों में से एक था, इसने क्या किया था? इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया था, ठीक है।
रंगीला ने इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। क्या किया था? पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? मैंने बताया था कि जो कृष्णदेव राय थे, ये विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत प्रमुख ही शासक थे। उनके समय में जो अष्टदिग्गज हुआ करते थे उनमें से तेनालीराम एक प्रमुख अष्टदिग्गज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? जो मुगल काल की राजभाषा थी वो क्या थी, बताइए। जो मुगल काल की राजभाषा थी, जो क्या थी? फारसी थी, फारसी थी। इसीलिए जो तुर्की में लिखी गई थी, कौन थी? बाबरनामा तुर्की में लिखी गई थी। ये रहीम ए खाना खाना द्वारा किसमें जो उसमें किया गया था अनुवाद? फारसी में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। साथ ही साथ अगर हम याद रखें, इसकी बात करें तो इसने क्या क्या शुरू किया था? इसने जो घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी, घोड़ा दागने की, जिसमें क्या किया जाता था कि घोड़ा की पहचान करने के लिए, कि घोड़ा मतलब की पहचान लिखने के लिए कि ये घोड़ा कौन सा है, तो उसके लिए इसको दागा जाता था। ठीक है, और बात करें कि यहाँ पर, तो यहाँ पर सैनिकों का हुलिया, हुलिया सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरुआत की थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अगर हम बात करते हैं कि इसने क्या किया था और साथ में क्या किया था, इसने नगद वेतन, अगर हम बात करें कि नगद वेतन किसने देना शुरू किया था, तो नगद वेतन भी किसने किया था देना शुरू? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ठीक है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन आता है चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने, किसने? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक द्वारा करवा दी गई थी? जो सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा औरंगजेब। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है अकबर ने की थी। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम प्रथम हिंदू प्रथम हिंदू इस धर्म को मानने वाला, ठीक है, इस धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू कौन था? बीरबल था। ठीक है, बीरबल जो था प्रथम हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को माना था। दीन इलाही कोई एक स्पेसिफिक धर्म नहीं था, ये सभी धर्म का एक मिश्रण था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस बजाय की स्मृति में करवाया था? जो किस, तो गुजरात बजाय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, और गुजरात बजाय के दौरान करवाया था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? चूंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, और जो इल्तुतमिश था किसका गुलाम था? ये था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन का ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो जो गुलाम का गुलाम कहलाया वो कहलाया इल्तुतमिश, क्योंकि ये वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। ठीक है, तो इल्तुतमिश कहलाया गुलाम का गुलाम। कालीकोटा का युद्ध जिसे क्या कहा था? राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि बाद किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो ये विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि विजयनगर साम्राज्य एक अकेला साम्राज्य था, इसके चारों तरफ जितने भी साम्राज्य थे बहमनी साम्राज्य, सभी साम्राज्य मिलकर इसके साथ युद्ध हुआ था। सभी लोग एकजुट होकर विजयनगर साम्राज्य के साथ एक युद्ध हुआ था, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः पतन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूर शासन का निर्माण, जो मयूर सिंहासन है का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और इसे कौन ले गया था? इसे ले गया था नादिर शाह। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसे नादिर शाह ले गया था। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अगर बात करें दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को जाता है। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने न्याय और जंजीर की लगवाई? जो जहांगीर ने एक जंजीर लगवाई थी, अगर किसी को न्याय चाहिए होता था तो उस जंजीर को बजा दिया जाता था, है ना। तो न्याय की जंजीर थी किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। न्यायप्रिय शासक था जहांगीर।
इब्न तूता द्वारा लिखित पुस्तक रहला। देखो रहला पुस्तक का बहुत सारी क्वेश्चन आ गए हैं, उसको याद रखिएगा। इब्न तूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रहला लिखी थी। किस भाषा में लिखी गई थी? आपको ये बताना है। जो इब्न तूता द्वारा पुस्तक लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? वो लिखी गई थी अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी पंथ की स्थापना किसने की थी? जो लोधी पंथ की स्थापना है वो किसने की थी, बताइए। जो लोधी पंथ की स्थापना है वो किसने की थी? लोधी पंथ की स्थापना बताइए भाई साहब, किसने की थी? सिकंदर लोधी, भाई लोधी, ब्रह्म। तो अंतिम शासक की बात करें अगर, इसका अंतिम शासक कौन था लोधी पंथ का? अंतिम शासक, अंतिम शासक तो प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने क्या है? लोधी पंथ की स्थापना की थी। और खिज्र खां ने किसकी स्थापना की थी, बताइए? सैयद पंथ की। अकबरनामा के लेखक कौन थे, बताइए? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। जो अबुल फजल थे, अब अकबर के नौ नवरत्न थे, उनने अबुल फजल ने जो क्या अकबरनामा की रचना की थी। बीरबल भी थे, तानसेन भी थे और फैजी भी थे। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने अपनी दिल्ली से दौलताबाद की। और अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दौलताबाद से दिल्ली, क्योंकि ये क्या किया था इसने, पहले दिल्ली से दौलताबाद ले गया और फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली ले गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर एक नाम आ गया। इकलौता शासक है जिसने 2 बार राजधानी परिवर्तित की थी, मतलब कि एक ही राजधानी फिर गया फिर आया। सिख धर्म का संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म को जो आप लोगों को पता ही होगा कि जो सिख धर्म के संस्थापक हैं कौन थे? गुरु नानक। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने विद्रोह किया था, बताइए? जो गोकुला जाट विद्रोह था, गोकुला ने जो क्या है जाट विद्रोह किया था। तुगलकनामा की रचना किसने की, बताइए? अमीर खुसरो द्वारा तुगलकनामा की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देवराय प्रथम। इनका संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। मुगलों की नौरोज का त्योहार किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? तो ये पारसियों से लिया गया है। किससे लिया गया है? पारसियों से। जो मुगलों का नौरोज त्योहार है किससे लिया गया है? पारसियों से लिया गया है। पैरासस। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, बताइए? तो फिरोज शाह तुगलक की ऐसा था जिसने ब्राह्मणों भी क्या लगाया? जजिया कर लगाया था। ठीक है। बलबन की लोहे और लख्त की नीति आपको याद रखना है। अलाउद्दीन की आपको याद रखना है कि हुलिया लिखने की, घोड़ा दागने की और नकद वेतन देने की प्रथा की लिखोगे। आपको नोट करना है कि हुलिया दागने, नकद वेतन देने के लिए किसने? अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। खान बाई के युद्ध 1527 में 26 में हुआ था, किसके बीच? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है। और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांग हार चुके थे। और अगर बात करें कि 28 में, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ था। किस सूफी संत को महमूद ए इलाही कहा जाता है? महबूब ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि किसको कहा जाता है महमूद ए इलाही? तो यहाँ पर शेख नजामुद्दीन औलिया को। किसको कहा जाता है? शेख नजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक में कितने भागों में विभाजित है? तो ये 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। इसको आप याद रखिएगा आईने अकबरी की अगर बात करें तो। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। इसने स्थायी सेना रखी थी, नगद वेतन भी दिया था और जो हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की थी। बलबन की लोहे और रक्त की नीति। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? मीर बख्शी का जो कर्तव्य था, राजस्व संग्रह करता नहीं था, धार्मिक ध्यान मुख्य नहीं था। इसका काम था निम्न से जो सैन्य विभाग था इसकी देखभाल करना काम था। किसका?
अमुक्त माल्यात की रचना किसने की थी? तो जो तेनालीराम था ये अष्टदिग्गज थे किसने की? कृष्णदेवराय की। तो ये तो नहीं होगा। अल्लाह से नहीं पैदन नहीं हरिहर। कृष्णदेवराय जो थे विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, इन्हें लिखी थी अमुक्त माल्यात। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं को किस युद्ध में हारने के बाद भारत छोड़कर भागना पड़ा था? इसे कहते हैं कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में हुआ था वर्सेस वर्सेस किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो शेरशाह की बीरी की सूरी के बीच में हुआ था कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। ठीक है, तुलब बंध की स्थापना किसने की थी? तुलब बंध की स्थापना किसने की थी बताइए? वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय ने नहीं की थी। कृष्णदेव राय तो किस वंश से आते हैं बताइए? बताइए बताइए बताइए, किस वंश से आते हैं कृष्णदेव राय? इसको बताइए आप लोग। वीर नरसिंह राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को दिल्ली में मृत्युदंड दिया था बताइए? गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1556 में किस किस के बीच लड़ा गया था? जो पानीपत का तृतीय युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था द्वितीय युद्ध। बाबर के और इब्राहिम लोदी में प्रथम हुआ था, तो ये तो गलत होगा। ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ये तृतीय युद्ध है। ये तीसरे नंबर का युद्ध है, दूसरे नंबर का युद्ध है, पहले नंबर का युद्ध है। ठीक है, ये तो बेलग्राम वाला युद्ध है। ये बेलग्राम रहा युद्ध, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। जिंदा पीर किसे बोला जाता है? जिंदा पीर के नाम से कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? अभी आया था ये क्वेश्चन। औरंगजेब। दिल्ली सल्तनत का वह सल्तनत जिसने राजा सुधार के लिए दीवान ए मुश्तराज विभाग बनाया था बताइए? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दीवान ए मुश्तराज। मोती मस्जिद आगरा जो किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था मोती मस्जिद। कृष्णदेव राय जो विजयनगर से साम्राज्य के पास किस नए नगर की स्थापना की थी? नागलपुर की स्थापना की थी ना, नागलपुर की। तुर्कानी चहलगानी की गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और अगर बात करें कि इसको अंत किसने किया था, अंत की पूछता है क्वेश्चन, तो इसको किया था बलबन ने। दले चालीसा भी कहते हैं इसे। मुगल सम्राट का जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित बताइए? शाहदरा लाहौर में। पहला मुगल शासक। जिसका क्या है मकबरा, कहाँ है? लाहौर में या भारत से बाहर है? कौन है बताइए, कमेंट कीजिए इसको। किस सुल्तान ने गजे सिकंदरी की मापन की इकाई की शुरुआत की? सिकंदर लोदी ने। नाम से ये सिकंदर और गजे सिकंदरी। प्रसिद्ध हजाराराम मंदिर का निर्माण किस साम्राज्य के दौरान हुआ था? विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ था हजाराराम मंदिर का निर्माण। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। जहांगीर का एक बेटा था जिसको इनने क्या दी थी? शरण दी थी। जहांगीर के बेटे को शरण। दीवान आमिर को ही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसकी? दीवान ए आमिर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ करवाया था? अजमेर में। कहाँ करवाया था? अगर क्वेश्चन पूछ ले कहाँ करवाया था? अजमेर। किस मुगल सम्राट को इंसान का एक कामिल कहा जाता है? इंसान एक कामिल बताइए? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी बताइए? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर जाने।
तैमूर उल्लंघ ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था बताइए? तुगलक वंश ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस राज्य की जीत के बाद? गुजरात राज्य के बीच जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनाया था, किसका? फतेहपुर सीकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाह ए मंडी संबंध किस विभाग से था? क्वेश्चन नंबर 97, बाजार नियंत्रण। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया? बीबी का मकबरा था चांद बीबी। इसकी पत्नी का नाम है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि चांद बीबी किसकी पत्नी का नाम था? चांद बीबी। चांद बीबी की याद में निर्माण करवाया था बीबी का मकबरा। कहाँ करवाया था? औरंगाबाद में। जंजीर ए अदल, न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है? जहांगीर। जहांगीर ने एक जंजीर बांधी थी, जंजीर ए अदल। विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के स्थित। तो यहीं तक रहने देते हैं आज के लिए, बताइए आप लोग। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रह गए हैं। अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रह गए हैं, है ना? तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रह गए हैं, टोटल बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम यहीं के लिए रहने देते हैं ना। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम इसको आगे की वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा हो जाएगा और एकदम ज़्यादा। आपको इसको एक बार अगर वीडियो को दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, आप वीडियो को दोबारा देख लेते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो थ्योरी पढ़नी है इसकी, अगर आपको मिल जाती है कहीं से। फिर उसके बाद आपको करना है क्या? PYQA को वीडियो से। ठीक है, इसके बाद PYQ लगाना है। और अगर आपको थ्योरी कहीं नहीं आ रही समझ में या नहीं मिल रही, तो उसके लिए आपको क्या करना है? हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपके लिए एक थ्योरी की वीडियो ला देंगे। ठीक है, और अगर बात करें तो इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला।